बनारस में कहते हैं महादेव। आज हम उतरेंगे बनारस के केदारखंड में, जहां सुबह की पहली किरण भी भक्ति से ही शुरू होती है। पिछले व्लॉग में हमने बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मणिकर्णिका घाट के दिव्य अनुभव को लिया था, और आज शुरू होता है डे 2। बनारस में सुबह की शुरुआत 5 बजे करें 80 घाट पे, जहां पर डिवाइन शुरुआत होती है सुबह बनारस से। शंखनाद, तबला, सितार की धुन और गंगा जी की आरती। एक ऐसी सुबह जहां पर सांस भी एक मंत्र बन जाती है। 80 घाट के ही एक कोने में छुपी हुई है एक अनमोल कहानी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। आज भी यहाँ की गली सिर्फ पत्थर नहीं, एक जोश, एक जज्बा सुनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। झांसी की रानी बनारस की बेटी थी। ये इनका ननिहाल है। 80 घाट पर ये एक जो एरिया था, स्पेस था, इसको कवर करके हेरिटेज घोषित कर दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पर आकर के आप भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी थोड़ा सुधर जाएं तो ज़्यादा अच्छा। गंगा के किनारे ब्रेकफास्ट करने का अपना ही वाइब होता है, और अगर आप पिज़्ज़ेरिया में बैठे रहें और सामने आपके पिज़्ज़ा और एप्पल पाई पड़ा हो तो बात ही क्या है। जब सनराइज़ को देखते हो तो ऐसा लगता है कि बस वक्त यहीं पर रुक जाए। यह है बनारस का मॉडर्न टच, ट्रेडिशनल सोल के साथ। अब हम आए हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी माँ गौरा भी विराजमान है। गौरी केदार मंदिर मिनी केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर छोटा है पर एनर्जी ज़बरदस्त। अंदर जाते ही एक सुकून, एक वाइब्रेशन महसूस होती है। वीडियो बना सकते हैं? नहीं, बाहर से। तो ये जो रथ निकलता है, ये हर प्रदोष के दिन निकलता है, और अपने भक्तों को महादेव दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। का जो रास्ता है, जहाँ से आप स्नान करके डायरेक्ट ऊपर की तरफ आएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। ये है, देखिए, गंगा द्वार। साउथ इंडियन से जितने लोग आते हैं ना, सब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सिर्फ एक बनारसियों को नहीं पता है कि केदार जी हमारे बीच यहाँ बनारस में भी उपस्थित हैं। तो ये देखिए सामने, सुबह के समय है इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। हर महादेव। यहाँ पे विष्णु भगवान के सभी अवतारों को दर्शाया गया है, और अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो ये है केदारेश्वर महादेव, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे ना तो ये रास्ता सीधा 80 घाट तक, आपको माफ कीजिएगा, ये रास्ता आपको सीधा दशाश्वमेध घाट तक ले जाएगा। तो अभी हम लोग हैं आज के तीसरे डेस्टिनेशन पे, जो है कि बाबा कीनाराम स्थल। ये एक आम स्थान या फिर आम मंदिर नहीं है। ये है अघोरी संप्रदाय की जन्मभूमि। बाबा कीनाराम ने यहाँ पर तप किया था। अघोरी लोग मोह, माया और मोह से परे होते हैं। ये स्थान उनके तंत्र, शक्ति और शिव की साधना के प्रतीक है। लोकेशन होटल ब्रॉडवे के ठीक सामने। अगर आपको लोकेशन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये बता करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं अपनी चौथी लोकेशन पे। माता के दर्शन करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। दुर्गा कुंड मंदिर। बनारस के इस मंदिर में माँ दुर्गा अपने दिव्य रूप में विराजित है। बाहर से पूरा लाल रंग और पास ही में एक शांत सरोवर। माँ की मूर्ति देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने भक्तों के सारे दुख तुरंत दूर कर देंगी। संकट मोचन मंदिर। तुलसीदास जी के बनाए संकट मोचन मंदिर, जहाँ पर उन्हें स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। हर मंगलवार और शुक्रवार यहाँ पे लगता है भक्तों की बहुत लंबी भीड़। यहाँ आकर हर कोई हनुमान जी से बस एक ही प्रार्थना करता है, मेरे संकट दूर करो भगवान। यहाँ आते ही यहाँ पर आप अगर 2 व्हीलर से आए तो यहाँ पे पार्किंग लग जाएगी, अदरवाइज़ 4 व्हीलर से बाहर। और यहाँ पे आपका मोबाइल और वो रखा सकते हैं, जूते आप अंदर जमा कर सकते हैं। ये लंका से आने वाला रास्ता है। यहाँ बनारस आकर के चाची की कचौरी नहीं खाई तो क्या खाया। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको दिखाने लाया हूँ, खाने नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे इस व्लॉग में स्वाद के साथ कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट विजुअल दे दिए हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको खा करके भी दिखाऊंगा। अक्सर नहीं खाना पसंद करते हैं, वो ऐसी सब्जी होती है ना कि लोग 2-3 बार मांग के खाते हैं। तो ये पेठे वाली सब्जी है, और कचौरी में भी स्टफ्ड कचौरी है, जो कि आपको दाल की स्टफिंग उसके अंदर मिल जाएगी।
ऐसी कचौरी आपको मुझे लगता है पूरे बनारस में नहीं मिलेगी। सुबह का नाश्ता अगर आप करें तो यहाँ करें। थोड़ा सा कॉस्टली है, जेब के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि अभी मुझे महादेव के दर्शन करने जाना था, इसलिए मैं अभी नहीं खा रहा हूँ। यही सामने है पहलवान स्वीट लस्सी। यहाँ से जब आप तो जलेबी ले तो उसे लस्सी में डुबो करके खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट अनुभव आपको मिलने वाला है। आप भी कहेंगे कि वाह क्या चीज़ बताइए। तो अभी हम लोग हैं आज के दिन के लास्ट लोकेशन पे, जो कि है वीटी यानी कि विश्वनाथ टेम्पल। बीएचयू कैंपस के अंदर ये काशी विश्वनाथ जी का रेप्लिका है। अच्छा है ना, चलिए अंदर से दिखाता हूँ। मेरे जो वर्ड्स हैं उसके लिमिटेशन की वजह से मैं अच्छे से इसके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, मगर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको सब कुछ बताता हूँ। वाइट मार्बल का मंदिर, शांत और भव्य। यहाँ बाबा विश्वनाथ जी अलग ही रूप में मिलते हैं। बाहर से अंदर की फ़ोटो लेना शायद अलाउड है। देखिए आपके लिए थोड़ा बहुत रूल ब्रेकर करना पड़ता है, ब्रेकिंग करनी पड़ती है। अब कोई हटे तो ये रे। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मैं अंदर से दर्शन कर रहा हूँ, आप आइएगा तो दर्शन कर लीजिएगा। तो लीजिए, आज के दिन के जो मुख्य दर्शन थे वो मैंने आपको करा दिए, और यहाँ से हमारी जो आज की जो दिन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आप फ्री हैं। अब यहाँ से आप फ्री होने के बाद आप कुछ भी खाइए पीजिए, और उसके बाद अगर आपकी अभी टाइम बाकी है टिकट वगैरह में, तो आप कोशिश करके सारनाथ भी जाकर घूम सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं, अगर और लंबा टूर करना है तो आप विंध्याचल भी जाते हैं, चाहे तो जा सकते हैं, चाहे तो चिनार भी जा सकते हैं। जी हाँ, और ये है हमारे पोस्टमैन नंदी जी। इनको बताने से हमारे जो कार्य है वो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। ये पीछे मोर की आवाज़ आ रही है, ये वैसे आनंद वन, बनारस या काशी से पहले ये एक आनंद वन के नाम से जाना जाने वाला एरिया था, मगर फिर धीरे धीरे काशी पड़ा। अब ये बनारस से वाराणसी हो गया है। काशी विश्वनाथ में इस साइड आपको शेक्स और समोसा छोला, उस साइड आपको साउथ इंडियन डोसा और चाउमीन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, पिज़्ज़ा वगैरह। बनारस का असली स्वाद समोसे में नहीं, उसके ऊपर डाले गए छोले में है। चटनी नहीं, यहाँ पर छोला पड़ता है, और ये कॉम्बो बनारस का असली स्वैग है। तो दोस्तों, ये था डे 2 का बनारस दर्शन। गंगा आरती से लेकर अघौरी आश्रम तक, माँ दुर्गा से लेकर समोसे छोले तक। अगर आपको बनारस का असली फूड व्लॉग चाहिए या फिर यहाँ के बेस्ट स्टे का ऑप्शन देखना हो, तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव लिखें, और वीडियो को लाइक करने का टारगेट मैंने रखा है 1000। देखते हैं आप कंप्लीट करते हैं या नहीं। फिर मिलते हैं डे 3 में। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।